चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। आखिरी चरण के वोट 1 जून को पड़ेंगे। इस तरह से कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि आपको वोट देने कब जाना है। तो चलिए तारीख बता देते हैं हम। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोटिंग होगी। चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्री, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगी। 6वें चरण की बात करें तो 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग होगी। 7वें और आखिरी चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। ये तो हो गया इलेक्शन शेड्यूल। अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन की गुणा गणित को भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से 64 बीजेपी के पास हैं। 2 सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने जीती हैं, जबकि 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को 2019 में जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी। रायबरेली से सोनिया गांधी को जीत मिली थी। हाल ही में सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। इस बार वे लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उतर रही कांग्रेस 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। भदोही की 1 सीट सपा ने तृणमूल कांग्रेस को दे रखी है। यहाँ आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सांसदों को जीत मिली थी, लेकिन रामपुर से जीते आजम खान और आजमगढ़ से जीते अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों ही सीट बीजेपी ने जीत ली थी। इस तरह से सपा के पास केवल 3 सीट रह गई। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का हाल ही में निधन हो गया, जिसकी वजह से फिलहाल सपा के 2 ही सांसद लोकसभा में बचे हैं। मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन और मैनपुरी से डिम्पल यादव। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओपी राजभर की सुभाषपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ चुनाव मैदान में है। सुभाषपा को 1 घोसी की सीट और जयंत चौधरी को 2 बागपत और बिजनौर की लोकसभा सीट बीजेपी ने दी है। बाकी सहयोगियों के साथ अब इस सीट शेयरिंग की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 2 सीट अनुप्रिया पटेल को भी बीजेपी दे सकती है। साथ ही निषाद पार्टी के एक उम्मीदवार प्रवीण निषाद को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है।